गुलाम अली जी का एक गज़ल थी, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तिरंगे के साथ थोड़ा इम्प्रोवाइज ये है कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पेली है, डांका तो नहीं डाला डंडे ने ही ले ली है। बरेली से लेकर संभल तक और उधर ले, जो कॉमन चीज है वो ये है कि एक डिमांड कह लें इसको या एक आह्वान कह लें इसको कि जैन जी को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, या प्रयोग कह लें इसको कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है। आज रायपुर में बारिश बहुत है, इसलिए आप फ्लक्चुएशन देख रहे होंगे लाइट में। इसका हम कुछ कर नहीं सकते, शायद चली भी जाए तो वेल, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। तो ये जो प्रयोग किया गया कि सबको इकट्ठा करो और सड़क पे अराजकता फैलाओ, उसके बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा योगी जी का कम्युनिकेशन आया कि गजवा हिंद की अगर बात करोगे तो जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। मेरे ख्याल से संदेश बहुत साफ है, क्लियर है कि अराजकता फैलाओगे तो वैसे ही निपटाए जाओगे जैसे निपटाना जाया जाना चाहिए कानून के तहत। अब ये है कि को एग्जिस्टेंस की बात आती है, बाबा से मत टकराओ ऐसी बिजली गिरती है। को एग्जिस्टेंस की बात आती है, इतने साल हो गए आज़ादी के बाद और आप लोगों ने यहाँ रहना पसंद किया हिंदुस्तान में। उसी की गरिमा रख लो, आपने मदरसों के लिए रहना शुरू नहीं किया था हिंदुस्तान में, गजवा हिंद के लिए नहीं किया था। और अगर वो आपका प्रयास है कि गजवा हिंद करोगे और तन से जुदा के नारे लगाओगे, तो कैसे संभव है बहुसंख्यकों के देश में 20-22 करोड़ लोग इस तरह के नारे अगर लगाएं, तो कैसे संभव है? ये जो बहुसंख्यक हैं ये कानून के दायरे में चलने वाले बहुसंख्यक हैं, इनमें से भी कुछ उत्पाती हैं, जैसे गोधरा गुजरात में हुआ था। लेकिन सोचिए वैसा अगर सारे हिंदुस्तान में वैसा हो जाए फिर कैसा होगा, कैसे रहोगे आप लोग? ये आप देखो साहब, ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बिजली कड़क रही है। जैसे रामायण के समय होता था, एक तीर चलाया और तर 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 तर, तो मेरी बातों पे आज प्रकृति भी समर्थन कर रही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सोनम वांगचुक लेह में 2007 में एक नोटिस दिया गया था, ऐसे ही, और उसके बाद जो इनका सिस्टम था और उस समय की इनकी जो पत्नी थी तत्कालीन अमेरिकन, जिन्हें CIA एजेंट भी कहा जाता है, एक पिक्चर लॉन्च की गई 3 इडियट्स। उसके बाद वांगचुक की इमेज बिल्डिंग हुई और इनफैक्ट लेह लद्दाख का टूरिज्म बढ़ा इनके कारण। लेकिन आपको अराजकता फैलाने और चीनी एजेंट बनने और पाकिस्तान के साथ गलबैयाँ करने नहीं आपको हीरो बनाया गया था। इस मामले में देश हित में अगर लोग खड़े होते हैं तो जैसे आमिर खान को बर्बाद किया, अब तो बहुत छोटी चीज़ है मिस्टर वांगचुक। 3 लाख लोगों के लिए स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं आप, जबकि जम्मू में इससे कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं है आपकी। मुझे एक्चुअली में आनंद आ रहा है आज इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि जो प्रकृति का जो मुझे समर्थन मिल रहा है वो
अद्भुत है। और ये रिकॉर्ड हो रहा है कि चलो आज के दिन रिकॉर्ड करते करते ऐसी अनुभूति भी हो रही है कि गरज गरज के बादल बरस रहे हैं और मेरी वाणी भी चल रही है। तो ये जो अनारकी फैलाने की कोशिश है इस देश में, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और ऊपर से बदमाशी, सारे गलत काम आप करो, उसके बाद तोहमत लगाओ कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पत्थर फेंको, हत्याओं का फतवा दो, सर तन से जुदा के नारे लगाओ और फिर रोना धोना मचाओ कि हमको मारा। और माननीय भाई, क्या कर रहे हो आप मॉरिशस में? आप कह रहे हो कि बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश। तो कानून में ही बुलडोजर लिखा है जनाब कि सरकारी संपत्तियों को बुलडोजर चलाइए। आप थोड़ा सा करबद्ध प्रार्थना है कि राष्ट्रीय हित की बात राष्ट्र में करें। राष्ट्र के बाहर एक राहुल गांधी बोल रहे हैं और दूसरे आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना तो पागलपन वाली बात है, क्योंकि वैश्विक लेवल पे वो हंसी का पात्र तो थे ही, अभी उनका जो कार और स्कूटर का जो बयान आया है वो तो मैकेनिकल इंजीनियर्स भी सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जाके किसी बड़े टावर से कूद जाएं या बुर्ज खलीफा पर खड़े होकर कूद जाएं। यानी क्या हो गया इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा परेशान। आई थिंक ही नीड्स रेस्ट फॉर सम टाइम। बिहार चुनाव के चलते थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर गए और कोलंबिया में लगता है जैसे बाहर जाते हैं कोई गलत ना गलत कुछ ना कुछ इनको गलत दे देता है, जिसके कारण इनकी थोड़ी सी क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आता है। बात करते हैं योगी जी की। बहुत बढ़िया काम किया सर आपने। बरेली में ना तो कर्फ्यू लगाया ना कुछ लगाया। ये आपकी आवाज़ में इतनी बिजली कड़क रही थी कि अगर लोगों की पूंछ होती तो आधा बरेली पूंछ अंदर करके घूम रहा होता। और ये जो तमाम बने फिर रहे हैं आपके लोग ये कहते हुए कि साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तालाब खा गए साहब आप लोग संभल में, पूरा तालाब झीम गए, पाट दिया, वहाँ पे मदरसा बना दिया, वहाँ पे मैरिज हॉल बना दिया। वो मुनव्वर राणा जरूर कह सकता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ बाप का समझ के झीम लिया जाए। फिर अगर तुम बाप बनोगे तो तुम्हारे बाप के बाप भी पैदा होते हैं। फिर अब आ गए, तोड़ रहे हैं वो अपनी मर्जी से। और आप तो गए कोर्ट, अपने उल्लू बनाने की कोशिश की जिला अधिकारी और कोर्ट के बीच में, हो गया आपका फैसला। बरेली में भी टूटा। तो आप लोग सीधे चल नहीं सकते। तौकीर रजा फतवा जारी करता है, तौकीर रजा कहता है पुलिस को मारो, ऐसा रिपोर्ट में है। सोनम वांगचुक कहता हम चीन को रास्ता दे देंगे। अबे हिंदुस्तान में हो तुम लोग, है ना। गनीमत है सरकार संयम बनाए हुए और नागरिक। नहीं तो वही बरेली में एक जुलूस भी निकला था, योगी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, या यूपी पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरा गोधरा इस हिंदुस्तान में नहीं बनना चाहिए, दूसरा गुजरात इस हिंदुस्तान में नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप लोग फोर्स कर रहे हो, आप लोग ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना चाहते हो कि देश में गृहयुद्ध हो। मत करो, नुकसान आपका ही है।
मुझे किसी ने एक बार फ़ोन करके कहा था कि हमारे घर में इतने हथियार हैं, इस बार हम बता देंगे। 40 पुलिस वाले तुम्हारे हजारों की भीड़ को अपने लट से संभाल सकते हैं। जनता तो छोड़ दो, ये मानता हूँ कि ये जनता थोड़ा सा भूल गई थी कि ये परशुराम के वंशज हैं, ये क्षत्रियों के वंशज हैं, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लड़ना ये भी जानते हैं। लेकिन इसने जो रास्ता अपनाया था ठीक अपनाया था, और आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि इस बढ़ते हुए भारत में आपका योगदान उल्लेखनीय है। वी आर थैंकफुल टू यू, यू स्टेड बैक इन इंडिया व्हेन पार्टीशन हैपेंड। हमें गर्व है आप लोगों पे, लेकिन उस गर्व का मान तो रखिए। आप हमें ऐसा तो लगने नहीं दीजिए कि बहुत बड़ी गलती हो गई आप लोगों को यहाँ रख कर। जिसने भी जो भी किया हो उस समय, दैट्स ओके, यू आर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, आपका देश है ये। लेकिन इसमें इतनी बेवकूफ़ी तो ना हो ना कि जो मन में आए वो किया जाए। संभालिए अपने आप को। आखिरी बात, छत्तीसगढ़ में सावधान रहिएगा, यहाँ पे लड़कियां भी चाकू चला रही हैं। खैर, वो जो बच्ची ने चाकू मारी वो लव जिहाद का एंगल था शायद, और लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। लड़की का नाम पेपर में जो पड़ा वो था सद्दाम। ये घटनाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ में भी, लोग सिर उठा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन सब जानता है। यहाँ आए दिन नेताओं की इतनी फौज रहती है कि देश के विभिन्न कोनों से कोई पुस्तक विमोचन करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट जगह है, और आज की तारीख में गृह मंत्री जी भी काफ़ी समय देते हैं छत्तीसगढ़ में। चाकूबाजी रायपुर की समस्या है, छत्तीसगढ़ की समस्या है, इसे काबू में लाया जाना चाहिए। बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है छत्तीसगढ़ में, किस किस का गिला कीजिए, किस किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज़ें मूढ़क के सोइए। और जो बरेली में है उनसे पूछिएगा, एक गाना अभी बज रहा है बरेली में बड़ा धूमधाम से, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल बीता युग हो जैसे, पर मुहे नींद ना आई। और चलाओ पत्थर। चलिए बात को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जस्टिस वर्मा का नाम लिया तो इतनी बिजली कड़क गई। माई बाप, कुछ तो करो, कॉलेजियम सिस्टम, कोई तो कार्रवाई करो, है या हम मान के चलें कि दूध बात माफ। चलिए, नमस्कार।